नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे अन्नदाताओं की, फिर एक किसान, फिर वही दर्द और फिर वही सवाल, कब तक किसान कर्ज और फसल की बर्बादी के बोझ तले अपनी जान देते रहेंगे। कोटा से आई ये खबर झकझोर देने वाली है, जहां एक किसान ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। सरकारी वादे और राहत पैकेज सब धरे के धरे रह गए। देखिए ये दर्दनाक रिपोर्ट। कोटा में किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इटावा के वार्ड नंबर 10 के रहने वाले किसान जगदीश प्रजापत का सफर यहीं थम गया। अतिवृष्टि के कारण किसान की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई थी। उससे वो परेशान था। पहले अतिवृष्टि ने खेतों को डुबो दिया, फिर खेत में जमे हुए पानी ने जो बचा था वो भी छीन लिया। अक्टूबर में ही किसान जगदीश प्रजापत ने सरसों की बुआई की थी, लेकिन 2 दिन मूसलाधार बारिश ने उसको भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऊपर से महाजनों का करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का कर्ज। किसान का मनोबल टूटता गया और आखिरकार उसने हार मान ली। इटावा में जगदीश प्रजापत के घर के बाहर जो है लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कल जो है सुसाइड का मामला सामने आया था, और क्योंकि 3 लाख रुपए का कर्ज उन पे था, और उससे पहले जो उन्होंने फसल की थी सोयाबीन, और उसके बाद में सरसों का जो बीज बोया था वो भी बर्बाद हो गया था। 25 बीघा जमीन वो मुनाफे पे कर रहे थे, और मुनाफे पे जब जमीन की जाती है तो मुनाफे जिसकी जमीन होती है उसको पहले पैसा देना होता है, और सारी उम्मीदें उनकी उस फसल पर थी। लेकिन लगातार 2 फसलें खराब होने से वो सदमे में आ गए, और सदमे में आने के बाद में जो है उन्होंने कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिसके बाद पहले उनको इटावा ले जाया गया और उसके बाद कोटा अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आज जो है परिवार और रिश्तेदार जो है वो लगातार यहाँ पर घर पे पहुंच रहे हैं। इटावा का वार्ड नंबर 10 है, ये इनका आवास है, और यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं। जी, बहुत दुखद घटना हुई है ये। कई लोगों का नुकसान हुआ है क्या? सबका घर आ गए नुकसान तो। अरे अब हम नीम सरा से बोल रहे थे। अब हमारे नीम सरा बोल रहे सबकी फसल 2-2 बार सोयाबीन ओवर दिया। मुनाफा की जमीन थी, वहां में पानी भरिया था। आज भी 2 फुट पानी भरिया थे खेता में, तो वो काहे करा। अब नुकसान तो जिसका परेशानी आओगे वो तो करेगा, खाद का करे कर लेते करे। सच में पूछ सके घर मर जाओ, बस यही बात का बस और का। सदमे सदमे में कई सारे किसान, और भी किसान सदमे में। किसान है इधर का रिजोपा रामपुरिया हथौड़ी सनमानपुरा बोरदा नीम सरा ककरा होता। इस पूरे खेत में जाकर आप देखो, तब वही ये की कंडीशन हो रही, जिसमें बीज भी न बोया, सरसों का बीज भी ना हुआ, सोयाबीन को और पानी भरा हुआ है अभी। देखो जगदीश जी बात करते थे इस बारे में कि भाई परेशानी चल रही है, सदमा मेरे चल। से करते थे परेशानी की बात करते थे। और मैंने खुद ने भी 130 बीघा जमीन मुनाफे से कर रखी है। 130 बीघा पूरी में सोयाबीन और दी, सोयाबीन नहीं हुई। 25-30 बीघा की सरसों भी और दी, सरसों भी नहीं हुई। और उस पूरी जमीन फिर है। घर में मातम पसरा है। ये सिर्फ एक किसान की मौत नहीं, ये एक व्यवस्था की असफलता है। कभी फसल सूखती है, कभी उम्मीद, और जब दोनों खत्म हो जाते हैं तो किसान भी चला जाता है हमेशा के लिए। लगातार नुकसान से परेशान किसान जगदीश प्रजापत आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इसके कारण वो तनाव में था। एनडीटीवी की टीम ने जब इटावा पहुंचकर मृतक किसान जगदीश के रिश्तेदारों किसानों से बात की तो पता चला कि अतिवृष्टि ने अन्नदाताओं के मनोबल तोड़ दिए हैं। हाल ताईं फसल न हो रही, बरसात ही घणी बरसी नहीं। तो बारिश जो है इस बार आफत बनी है। पहले तो अतिवृष्टि हुई, और उसके बाद बेमौसम जो बारिश हुई, बाद में ये अक्टूबर में जो बारिश हुई उससे भी बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, बहुत नुकसान हुआ उससे भी। ये बारिश से तो हुआ है नुकसान ज्यादा। खेत खाली नहीं हुए, पानी भरा है उन्होंने, और जिन्होंने और दी उनके भी खराब हो गया। ये है बात। तो ये सर्वे वगैरह के लिए अभी टीमें नहीं आई। हाँ, टीमें नहीं आए अभी सर्वे के लिए, और आए होगी तो देखो माल का न पूछो माने आदमी को मोतियां रह चढ़ती हमेशा में दुकानदार आदमी चाह। ये है बात। इस इलाके में सोयाबीन की भी बहुत बुआई होती है क्या? क्यों भाई साहब? सोयाबीन तो हर जगह ही वो करता है लोग। तो खराबी हुई पूरी। खराबी हुई है पूरी। तो ये पहले जो बारिश हुई थी उसमें भी खराब हाँ, हुई है, उसमें भी खराब हुई है, अभी भी खराब हुई है। तो कई सारे किसानों को हुआ है नुकसान। हाँ, हर किसान को हुआ है नुकसान।
जिनके मान लो जमीन नहीं है, मुनाफे से कर रखी है, उनको भी नुकसान हुआ है। जिनके घर की है उनको भी नुकसान हुआ है। गांव के लोग कहते हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं है। हर साल फसल बर्बादी के बाद कई किसान यही कदम उठाते हैं। 25 से 30 बीघा जमीन मुनाफे में लेकर किसान खेती कर रहा था, लेकिन लगातार नुकसान के चलते 3 लाख तक कर्ज बढ़ता चला गया। मृतक किसान जगदीश के लिए सरकार की योजनाएं कागजों पर ही रह गई। फसल बीमा योजना में न सर्वे पूरा हुआ, न मुआवजा मिला। सिस्टम बस आंकड़े गिनता रहा। बेटी की आंखों में सवाल है, पापा क्यों चले गए? रविंद्र कुमार प्रजापत ने बताया कि उनकी जमीन भी नहीं है। इटावा में उनकी एक चाय की दुकान है। न जाने वे घटना वो खेती बाड़ी कर रखी है, उनमें गाटो लाग गयो, कोई चीज को भाव कोई ना महंगी ले चा 1080 रुपया किलो सरसों ली छे। सरसों को भाव 1080 रुपया किलो ली छे। बीज वाह हो रही छे, उनको ले रहा 25 किलो DAP हो रही छे। वाह गड़गी पली सोयाबीन और दी भाई साहब, वाह गड़गी नष्ट होगी। अकाई उराई छे, 20-22 हजार रुपया बीघा की जमीन छे, खेती करे छे, कोई नौकरी करे, कोई खेती करे छे। अब तनाव में रहते थे। फसल के में 2 बार फसल और दी, खराब हो गई, इस कारण तनाव था। कर्जा था, जिम्मेदारी थी घर की। सरकारी नौकरी नहीं थी, भाई पैसे डल जाए 1 तारीख को, तो 1 तारीख को पैसे आ जाएंगे, खर्चा चल जाएगा अपना। 25 बीघा जमीन कर रखी थी। दोनों फसलें खराब हो गई। सोयाबीन हो रही थी, वो अधिक वर्षा होने से वो खराब हो गई। सरसों हो रही, वो 2-3 दिन अभी बरसात हुई तेज, वो खत्म हो गई। कर्ज, बर्बादी और बेबसी, ये 3 शब्द अब किसान की जिंदगी की पहचान बन चुके हैं। हर साल सरकार राहत की बात करती है, लेकिन राहत कब तक सिर्फ फाइलों में ही रहेगी? किसान आज भी उम्मीद लगाए बैठा है, कभी तो कोई उसकी पुकार सुनेगा। कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।